कटिहार के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी और जब बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे तब उनके सामने कई सांप रेंगते हुए आते हैं और ये देखकर बच्चों की हालत पस्त हो जाती है। बच्चे जब देखते हैं कि उनके क्लासरूम में जमीन पर सांप रेंग रहे हैं तब वो चिल्लाकर क्लासरूम से भागने लगते हैं और थोड़े ही देर में मालूम चलता है कि कटिहार के मनिहारी के उस प्राथमिक विद्यालय के अलग अलग क्लासरूम से सांप पाए जा रहे हैं। अब जब प्रधानाध्यापक साहब को यह मालूम चलता है कि उनके पूरे स्कूल के क्लासरूम में सांप ही सांप हैं, तब उनकी भी हालत खराब हो जाती है और सबसे पहले प्रिंसिपल साहब सारे बच्चों को छत पर भेजते हैं और उसके बाद जब पड़ताल शुरू होती है तो एक एक करके उस प्राथमिक विद्यालय से 44 सांप मिलते हैं और एक स्कूल के अलग अलग क्लासरूम से 44 सांप मिलने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। उन 44 सांपों में से 14 सांप गेहुअन थे, बाकी उनके बच्चे थे और पूरे विद्यालय परिसर में सांप ही सांप थे। जहां देखिए वहां बड़ा वाला गेहुअन रेंग रहा है या फिर उसका बच्चा रेंग रहा है। और जब सारे शिक्षक ये बात जानते हैं तब उनका दिमाग एकदम से हिल जाता है। उनको शुरू में तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे 5-10-20 मिनट के बाद जब मामला शांत होता है, टीचर लोग बात को समझ पाते हैं, तब सारे बच्चों को पहले तल्ले पर शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद सांपों को पकड़ने का एक तरीके से अभियान चलता है। प्रिंसिपल साहब खुद बोरा लेकर सांपों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और उनके सारे जो शिक्षक साथी थे वो भी बोरा लेकर सांपों को पकड़ने निकलते हैं और एक ही बोरे में 44 सांप को जब प्रिंसिपल साहब और उनके साथी शिक्षक पकड़ लेते हैं तब उनके जान में जान आती है। इधर प्रिंसिपल साहब अपने साथियों के साथ मिलकर सांप पकड़ रहे थे और उधर फोन किया जा चुका था एजुकेशन ऑफिसर को। इसके अलावा जो वन विभाग के सांप को रेस्क्यू करने वाले लोग होते हैं उनको भी फोन किया गया और भागे भागे जब लोग पहुंचे तब ये सब उन्होंने देखा और जब देखा तो सबके होश फाख्ता हो गए। कोई ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर 44 सांप एक ही स्कूल से कैसे निकल गया। अलग अलग क्लासरूम में जो बिल होता है, छेद होता है, उसमें से सांप निकलकर क्लासरूम में रेंग रहे थे और खुशी की बात बस इतनी थी कि सांप ने किसी बच्चे को, किसी शिक्षक को, किसी सफाई कर्मी को काटा नहीं था। अब जब 44 सांप को एक बोरा में कैद कर लिया गया तब सबके जान में जान आती है और उसके बाद जब पड़ताल होती है तब मालूम चलता है कि मॉनसून है, बारिश का महीना है, इसीलिए सांप अब अपना जगह तलाश रहे हैं। जब बारिश होती है तो वो बिल से निकलकर इधर उधर नया जगह ढूंढने लगते हैं और वो सांप उसी स्कूल के अलग अलग बिल में घर बनाकर रह रहे थे। जब वन विभाग वालों से बात किया गया तो उन्होंने कहा कि हमको भी फोन आया था, हमारे पहुंचने से पहले ही उन लोगों ने 44 सांप को रेस्क्यू कर लिया था, कोई हताहत की खबर नहीं है। और वन विभाग वालों ने यहां तक ये भी कहा कि अगर हम लोगों को बताया गया होता तो हम लोग उनको पकड़ लेते और जाकर सही जगह पर छोड़ देते। जब एक्सपर्ट से राय ली गई तो एक्सपर्ट ने बताया कि बारिश के मौसम में अमूमन ऐसा होता है, हर घर में सांप मिल जाएगा आपको अगर आप खोजिएगा बढ़िया से, तो क्योंकि ये लोग मॉनसून में निकलते हैं, अपना अलग जगह तलाशते हैं और इस चक्कर में जब ये बाहर निकल जाते हैं तो घर में मिल जाएंगे, सड़क पर मिल जाएंगे, किसी के आंगन में मिल जाएंगे, स्कूल में मिल जाएंगे और इसका बकायदा कोई उपाय या इलाज नहीं है। मिला जुलाकर अभी स्कूल को छुट्टी कर दिया गया है। छुट्टी करने के बाद स्कूल को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद पूरा जांच पड़ताल होगा और उसके बाद ही स्कूल फिर से चालू होगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मित्रा करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।